नमस्कार। आप देख रहे हैं दिछाले प्रवाह। दिछाले प्रवाह के लिए हम आपको जो जानकारी आज उपलब्ध कराने जा रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर मनीष और आप सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं, मनोरोग चिकित्सक भी हैं, कई विधाओं में आप इलाज करते हैं। तो आज जो देश की जो समस्याएं हैं कुछ उन पर हम रूबरू होते हैं और बात करते हैं मनीष जी से कि आज जो कैटेगरी है, जो लोग परेशान हैं, उस पर थोड़ी आपकी राय भी हो जाएगी और लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी। डॉक्टर मनीष जी, आपका हार्दिक स्वागत है चले प्रवाह पर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मिलने का और थोड़ा सा जागरूकता करने के लिए कि मानसिक रोग रोग है, अभिशाप नहीं। कृपया इलाज कराएं, तिरस्कार ना करें। ये बताएं कि मानसिक रोग जैसे आपने बताया, लोगों का दिमाग खराब हो जाना, पागलपन हो जाना, ये कैसे हो जाता है? देखिए, पागलपन खुद में एक बहुत बड़ी बीमारी है, पर वो बीमारी लक्षण है, जैसे कि बुखार आना। तो पागलपन जिसमें हम लोग साइकोसिस कहते हैं इंग्लिश में, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनियक फेस, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पागलपन के 3 कारण मुख्य होते हैं। पहला कारण होता है आनुवंशिकी। अगर परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी को मानसिक रोग है, तो उसकी वजह से बच्चों में या उनके बच्चों में ये आ सकता है। 11% चांसेस होता है बच्चों में, और 7 to 8% होता है उन ग्रैंड पेरेंट्स में। नंबर 2, तनाव की वजह से, अत्यधिक नशे का सेवन करने से, और अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी वजह से भी पागलपन वाले लक्षण आ जाते हैं। आजकल में शराब, अफीम, चरस, गांजा और जो इंग्लिश जो नशे आजकल जो कहते हैं वीड वगैरह, जॉइंट्स कहते हैं, अभी आपके बाहर जो बैठा हुआ है, तो ये इनकी वजह से भी बीच में साइकोसिस या पागलपन वाले लक्षण आते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है कि अचानक सर में चोट लग गई हो या कोई ऐसा मेडिकल कारण हो, उसकी वजह से भी आ जाता है। तो 3 कैटेगरी है, एक तो मानसिक रोग जिसमें कोई वो चोट या कोई ऑर्गेनिसिटी नहीं हो, दूसरा नशे द्वारा, और तीसरा इडियोपैथिक। ये जैसे आपने बताया कि मानसिक रोग कई कारण हैं, बाकी लक्षण क्या है, कैसे पहचान लें कि ये लक्षण आ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सा तरीका, अगर 3 चीज़ों पे असर हो, आपका सोसाइटी में, आपका जीवन यापन करने में, और नंबर 3 पैसा कमाने, इन सोशियो इकोनॉमिक डिट्योरेशन, आपका इन तीनों में कहीं दिक्कत हो रही हो और कम से कम 15-20 दिन हो जिसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कारण ना हो। अगर किसी की मदर की डेथ हो, वो उदास है, तो वो मानसिक रोग नहीं है, वो एक तरह का आपका प्रॉब्लम है जो कि नेचुरल है। पर अगर आपको बिना किसी कारण का कोई आदमी हंस रहा है या बहुत शांत बैठ गया, कहीं घूर रहा है बैठकर, अचानक बड़बड़ा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, या आपको देखकर बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया, या बीच में कह रहा है देखो मुझे कोई बुला रहा है, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, पर सामने नहीं दिख रहा है, तो ये जो लक्षण होते हैं इसको हम डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये प्राइमरी लक्षण होता है जो पकड़ता है। और सबसे बड़ा कारण जो इसको पकड़ना चाहिए वो होता है नींद। अचानक नींद कम हो जाना, भूख कम हो जाना, और या फिर कभी कभी नींद बढ़ भी आना, पर मैक्सिमम नींद कम हो जाना, या आपका नेचुरल लाइफ को अचानक बदलाव आ जाए। जो लोग बहुत कम बोलते हैं बहुत ज़्यादा बोलने लगे, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं बिल्कुल चुप हो गए, विड्रॉन हो गए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि आपको किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो जैसे समय पे नहीं आ पाए, बढ़ गया, तो दवाइयों के माध्यम से इसका है कि कुछ बिल्कुल, परामर्श? 2 तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आज के दिन आप आए हैं तो हम लोग के यहाँ जागरूकता शिविर भी है, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि अगर जब जागे तब सवेरा, अगर जब भी आपको मालूम पड़ा कि ये मानसिक रोग हो रहा है, तो आप आइए, उस समय डॉक्टर से मिलिए, दवा दे दीजिए। एक तो काम है दवा का, दूसरा होता है थेरेपी। थेरेपी मतलब ये होता है कि आपको, थेरेपी मतलब ये हो गया कि आपको अन्य तरीके से, नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से इलाज कराना। तो उसमें क्या हम लोग करते हैं कि इसमें जागरूक कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा व्यवहार दें कि उनको, और वातावरण इतना अच्छा करते हैं कि वो कोई रिएक्ट ना करें, चिड़चिड़ाए ना। आपके पास काफ़ी मरीज आते हैं, तो पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इलाज कराते हैं, तो उनको कैसे रिलीफ मिलता है?
बिल्कुल, जिन लोग इलाज नहीं कराते तो उनको हम लोग देते हैं, जैसे आज जागरूकता शिविर लगाते हैं तो उसमें भी हम लोग कंसेशंस वगैरह करते हैं, क्योंकि हम लोग मूलतः प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट हैं। प्राइवेट से जो इलाज करते हैं तो उसमें पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, और अब तो गवर्नमेंट ने भी इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोल दिए कि वहाँ भी लोग जा सकते हैं। और याद रखिएगा, मानसिक रोग का इलाज होता है, झाड़ फूक वगैरह नहीं होती। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जागरूकता, वो पहला हो गया, दूसरा इलाज होगा, तीसरा कृपया करके ये मान के चलें कि जो भ्रम पालें वो ना पालें कि एक बार दवा चालू हो गई जीवन भर चालू हो गई। कई बार मरीज 3 से 5 साल में बिल्कुल ठीक हो जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन भर दवा चलती है। अन्यथा अगर आपने बिना कोई अवरोध के, बिना कोई कारण के, या बिना कोई ऐसा काम किया था नशेबाजी वगैरह, तो काफ़ी हद तक 60-70% पेशेंट को पूरा रिलीफ हो जाता है, और दवाइयाँ भी काफ़ी हद तक बंद हो जाती हैं या एक आध गोली खा जाता है। इसमें कितने प्रतिशत लोग हैं और जो आते हैं मरीज तो कितने प्रतिशत ठीक होते जाते 1.5 से 2% कम से कम नॉर्मल पर जो पॉपुलेशन में ये मानसिक रोग होता है। और ठीक होने की संख्या तो डिपेंड करता है कि रिलीवेंस पे। 90% तो पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं जो रेगुलर इलाज कराते हैं। जैसे आज भी आपने देखा होगा, पेशेंट आया, आराम मिल गया, दवा बंद कर दी। ये खांसी जुकाम बुखार का इलाज नहीं, इसका कोर्स चलता है। और इसी में काउंसलिंग जरूरत पड़ती है, जागरूकता की पड़ती है कि ना केवल पेशेंट या पेशेंट के रिश्तेदार भी उसको ज़बरदस्ती प्रेरक बने, भैया दवा खा लो, पलट जाओगे। और ये जो सबसे बड़ी बात है जो आप लोग इसका ख्याल कर सकते हैं, जागरूकता, कि एक तो मरीज को बीमार कहें, पागल मत कहें, इसको बीमारी समझें, ऊपरी चक्कर या तिरस्कार ना करें, चलो मजाक कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। और जब इलाज कराएंगे उसकी जागरूक होगा तो भी ठीक होगा। जैसे आप लोग के टाइम में जब लड़कियों की शादी होती थी तो चश्मा लोग लगाते नहीं थे, फोटो भेजते बिना चश्मे की, भाई चश्मा लगाएंगे तो शादी नहीं होगी। उसी प्रकार आप आजकल के दिन कोई ऐसी बात ही नहीं रही, अब तो शुगर बता के लोग शादी कर देते हैं। तो उसी प्रकार अब वो भी दिन आने वाला है कि लोग बता देंगे हाँ भाई मानसिक रोग है, दवा चले ठीक हो गए हैं, अब कुछ दिन बंद हो जाएगी। कुछ मरीज ऐसे तो बाहर का हो देखिए, परफेक्ट हो इलाज से काफ़ी हद तक मरीज ठीक हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा 50 चीज़ें रहती हैं, तो उन लोगों में हम लोग ज़रूर, आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेज देते हैं। जैसे बरेली में है, जैसे लखनऊ में है, वो भी। और ज़्यादा तो प्राइवेट है ही है कि जहाँ पे भेजते हैं उनके केयर के लिए। शुरुआती जांच में अगर कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो कौन कौन सी जांचें हैं जो करवा लेनी चाहिए जिससे देखिए, जांचें कौन दिखाना चाहिए, उसके लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता है, कृपया अपने साइकेट्रिस्ट से मिलें, वो खुद बता देगा क्या करें। कृपया करके आप ना करें, क्योंकि आप लोग खून की जांच, लोग आते हैं आप सीटी करा लिया, सीटी तो नॉर्मल है। अरे भाई, सीटी तुमने अपनी तरफ से कराया, आपको अगर चोट लगी है तब तो आप एक्सरे कराइए ना। आपने फिजूल में करा लिया, फिर आप कह रहे हैं तो नॉर्मल, सीटी नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, फिर मैं बीमार क्यों? मानसिक रोग मस्तिष्क के तड़नों की बीमारी है, तो उसकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। तो एडवाइस देना चाहिए मानसिक रोग रोग है, इलाज कराएं। अगर आप इलाज कराएंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहने के लिए मस्त रहिए। जब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो दुनिया भी बहुत बेहतरीन रहेगी और आपके आसपास वाले भी सुखी रहेंगे और मेंटली पीस में रहेंगे। एक डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ लोग जाते हैं झाड़ फूक से कहते हैं कि मैं बालाजी गया वहाँ पर वो अपनी क्रियाएं करते हैं सर पटकते हैं इस सब चीज़। कई बहुत लोग कहते हैं मुझे आराम भी मिल गया इसका क्या सर देखिए, आराम तो लोग पानी पीकर भी हो जाते हैं। लोग आराम तो कई बार वो भगवान के आशीर्वाद से भी हो जाते हैं। देखिए, इन सब जगहों पे जो लोग जाते हैं, ये फेथ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे दिमाग का जो दर्शन होता है, ये उस पर इतना भरोसा करता है कि लोग को इतना विश्वास होता है अटूट, तो कई बार कुछ चीज़ों में इन लोगों को आराम मिल जाता है। पर वो आराम वक्ती है, सतही है, या पूर्णतः है, ये चर्चा का विषय है। और कई बार हमारे पास लोग जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको इतनी दवा दे दो कि मैं बालाजी चला जाऊँ, मैं उन बागेश्वर धाम चला जाऊँ। तो हम लोग कहते हैं भाई ठीक है, आप वहीं चले जाओ, और दवा भी लिख देते हैं कि भाई वो उनको मारपीट ना हो, हिंसक ना हो, या कुछ सुसाइडल ना हो। उसके बाद कई लोग वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर बाबा भी कह देते हैं कि भाई मानसिक रोग का इलाज तो मानसिक रोग करेंगे। हाँ, कौन सा इलाज, जैसे हर हर कमीज हर एक पर फिट नहीं होती,
उसी प्रकार हर इलाज किस पे क्या फिट होता है तो ये हम लोग को भी नहीं मालूम। दूसरी बात, ये आपके फेथ के ऊपर होता है कि क्या वाकई में उससे आराम मिलता है और कितना मिल रहा है और किस चीज़ में बीमारी है। तो डायग्नोस्ड अगर बन हो गया हो पेशेंट, उसके बाद वो जा रहा हो फिर वो ठीक हो रहा, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको श्रद्धा और विश्वास का तो कोई तोड़ है ही नहीं। लेकिन हम लोग को एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लोग देखते हैं कि कई बार पेशेंट को आराम मिल जाता है दवाइयों से, और अगर उसमें श्रद्धा विश्वास होकर वो काम भी कर रहे हैं, जैसे नशा सेवन नहीं कर रहे हैं, अगर वो गाली गलौज मारपीट नहीं कर रहे हैं, दवा भी काम कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।